9th एपिसोड के स्टार्ट में हम सोनजी को देखते हैं जो कि मोयंग को घूर रही होती है, जिसके बाद हम लोग उन दोनों को बातें करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर मोयंग सोनजी से फ्यूनरल पर आने के लिए थैंक यू बोलता है। और यहाँ पर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ह्योंग बच्चों को सेंटा बनकर किडनैप किया करता था ताकि वो उन्हें पाल सके, क्योंकि उसकी बीवी माँ नहीं बन सकती थी और वो हर बार इस काम में नाकामयाब हो जाता था या फिर तो बच्चों की टॉर्चर की वजह से मौत हो जाती थी। और जब ह्योंग को पता चला कि मोयंग नहीं मरा है तो उसने सारा इल्जाम मोयंग के सिर पर डालने की कोशिश की और इस कोशिश में भी वो नाकामयाब हो गया। जिसके बाद मोयंग सोनजी से कहता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा पास पता चल गया है। ये सुनकर सोनजी उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है क्या ये सब ह्योंग की वजह से और तुमने ह्योंग को खाया है? इस पर मोयंग उससे कहता है कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो। ये सुनकर सोनजी की शक्ल रोने वाली हो जाती है। इसके बाद सोनजी कहती है कि तुमने ये गलत काम किया है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पर मोयंग कहता है कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक ज़ॉम्बी हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम मोयंग को सेफ में सारे पैसे रखते हुए देखते हैं और वो कहता है कि ये सारे पैसे किम के हैं। जिसके बाद वो किम के सारे कपड़े और फोन वहीं पर रख देता है और वहाँ से बीबी क्रीम लेकर किम को थैंक यू बोलकर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम सोनजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होती है और वो सोचती है कि मोयंग कैसे एक इंसान को खा सकता है। तभी सोनजी के पास चाडू की कॉल आती है और वो पूछता है कि तुम्हारा बॉस कैसा है? जिस पर सोनजी उसका सवाल चेंज करते हुए उससे पूछती है कि ह्योंग की रिपोर्ट में क्या मसला आया है। जिस पर वो बताता है कि उसके पेट में एक गोली लगी है और उसे कुछ जंगली कुत्तों ने खाया है और ये ह्योंग की रिपोर्ट से पता चला है। ये सुनकर सोनजी को पता चल जाता है कि मोयंग ने उससे झूठ बोला है। जिसके बाद वो फौरन मोयंग के पास चली जाती है, लेकिन ऑफिस में उसे कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। दूसरी तरफ हम मोयंग को देखते हैं जो कि अपने घर के सामने खड़ा होकर अपनी मॉम और अपने पास के विजन्स को याद कर रहा होता है। सारे विजन सोचकर वो काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उस घर की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस घर को अब किसी ने खरीद लिया है। जिसके बाद वो एक पार्क में जाकर अपनी मॉम की फोटो देखते हुए रोने लगता है। दूसरी तरफ हम सोनजी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होती है। तभी उसकी बहन आकर उसे जल्द से जल्द दूसरा काम ढूंढने के लिए बोलती है, लेकिन सोनजी उसे बाहर निकाल कर फिर से मोयंग के बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ हम फिर से मोयंग को देखते हैं जो कि एक मीट शॉप पर खड़ा होता है और मीट को देखकर सोनजी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहा होता है और उसके पास मीट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, इसलिए वो पार्क में जाकर एंड्स को पकड़कर खाने लगता है, लेकिन उससे उसकी भूख नहीं मिटती। तभी उसे इंसान को खाने का मन करता है, लेकिन वो रुक जाता है। तभी हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ पर मोयंग ह्योंग को मारने के लिए बढ़ी रहा था। तभी ह्योंग अपने आप को शूट कर लेता है, जिस वजह से उसके फेस पर ह्योंग का ब्लड लग जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट की सीन को देखते हैं जहाँ पर मोयंग कूड़े में खाना ढूंढ रहा होता है, लेकिन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, इसलिए उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जिसके बाद वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो किम के ऑफिस में आ गया है और उसने एनिमल्स की तरह मीट खाया है। ये देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बीबी क्रीम लगाकर वहाँ से वापस जाने लगता है। और जैसे ही वो बाहर जाता है वहाँ पर उसे सोनजी मिलती है। वो उससे वापस जाने के लिए मना करती है। मोयंग उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर सोनजी रोने लगती है। तभी मोयंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें मुझसे खतरा रहेगा। जिस पर सोनजी उसकी बात नहीं मानती और मोयंग वहाँ से जाने लगता है। तभी सोनजी की बहन वहाँ पर आ जाती है और मोयंग का कॉलर पकड़कर उसे डांटने लगती है और कहती है मेरी बहन को तुमने बिना किसी नोटिस के निकाल दिया, इसलिए मैं तुम्हें कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। जिस पर सोनजी उससे कहती है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये बस एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। जिस पर मोयंग कहता है कि सोनजी ठीक कह रही है। जिसके बाद सोनजी की बहन रुक जाती है और मोयंग सोचता है दोनों बहनें ही पागल हैं। इसके बाद सोनजी की बहन मोयंग को सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम मोयंग और सोनजी को बातें करता हुआ देखते हैं जहाँ पर सोनजी मोयंग से जाने के लिए मना करती है। तभी मोयंग कहता है कि ये सच है कि मैंने ह्योंग को नहीं खाया, लेकिन मैं उसे खाने वाला था। जैसे जैसे मैं इंसानों के बीच रहने लग गया हूँ मुझे इंसानों को खाने का मन करने लगा है और मैं अब एक असली ज़ॉम्बी बनने लगा हूँ। ये सुनकर सोनजी उदास हो जाती है। जिस पर मोयंग उससे कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ पर रहूँ तो मैं रह लूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इंसान बनाने में मेरी हेल्प करनी होगी और मुझे कंट्रोल में रखना होगा। जिस पर सोनजी मान जाती है। इसलिए वो रात में काय से पूछती है कि ज़ॉम्बी को कंट्रोल में कैसे रखा जाए, तो ताय उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर सोनजी गुस्से में उसका लैपटॉप तोड़ देती है और कहती है इंसान और ज़ॉम्बी के बीच भी अच्छी दोस्ती हो सकती है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सोनजी की बात से ताय को अपने स्क्रिप्ट के बारे में आइडिया मिल जाता है। जिसके बाद वो ज़ॉम्बी को ट्रेन करने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं सोनजी शाम में मोयंग के साथ पार्क में घूमने के लिए जाती है जहाँ पर उनके बीच काफी ज्यादा फनी बातें होती हैं। अब रात में सोनजी मोयंग से वीडियो कॉल पर मीट को खाने के लिए मना करती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के बाद मोयंग कॉल कट कर देता
है और चिकन खाने लगता है। इसके बाद सूंजी उस पर हंसने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में हम चार्टू को देखते हैं जो अपने कोलीग से उस औरत के बारे में पूछता है जिसकी गोली लगने की वजह से मौत हो गई थी। इस पर उसकी कोलीग उसे बताती है कि उसका एक मोयांग नाम का बेटा था और उसका उससे कांटेक्ट नहीं हो पाता था। ये सुनकर चार्टू मोयांग के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है जहाँ पर उसे ज़ॉम्बी की आईडी मिलती है। ये देखकर चार्टू और उसके कोलीग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सूंजी को देखते हैं जो कि मोयांग को एक चेयर से बांध देती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा और 3 दिन तक यहाँ पर जो भी होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि हमें पता चल सके तुम्हें कितनी देर में ब्लैकआउट होगा और साथ ही ये पता चल सके तुम ब्लैकआउट होने के बाद क्या करोगे। जिस पर मोयांग उसकी बात मान जाता है। जब सूंजी वहाँ से बाहर जाने लगती है तभी वहाँ पर चार्टू आ जाता है जो कि वहाँ पर मोयांग से मिलने आया था। जिस पर सूंजी उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि वो यूएस गए हैं और कुछ टाइम बाद वापस आएंगे। जिस पर चार्टू उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है और सूंजी वहीं पर बाहर बैठ जाती है। दूसरी तरफ हम मोयांग को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और अब 36 घंटे हो चुके थे। जब सूंजी अंदर देखती है तो वो देखती है कि मोयांग पागलों की तरह चिकन खा रहा था। जिसके बाद मोयांग वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तब सूंजी उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन मोयांग नहीं रुकता। मोयांग जब उसे खाने वाला होता है तभी सूंजी उसे एक पैन मार कर बेहोश कर देती है। जिसके बाद मोयांग की जब अगली सुबह आँख खुलती है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। इसके बाद सूंजी उसे लास्ट नाइट के बारे में बताती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें शांत करने का तरीका ढूंढ लिया है। इतना कहकर वो पैन की तरफ इशारा करने लगती है। ये देखकर मोयांग डर जाता है और आगे ऐसा करने के लिए मना करता है। इसके बाद हम ली को जेल में देखते हैं जहाँ पर वो चिल्ला कर कह रहा होता है मैं क्रिमिनल नहीं हूँ बल्कि वो मोयांग है जो कि कभी मरता ही नहीं। अब मोयांग का नाम सुनकर जेल का एक कैदी सोचने लगता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है और आज उस कैदी को रिहा भी किया जाना था। अब जब वो जेल से बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि ये वही आदमी है जिसने असली डिटेक्टिव किम को मारा था। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।